तेलंगाना के महबूब नगर में टैंकर लॉरी में भिड़ंत, केमिकल से भरे टैंकर में भीषण आग लगी, धू धू करके जला टैंकर, चालक की दर्दनाक मौत हो गई है। हादसे से हाईवे पर अफरा तफरी का माहौल बना। जयपुर में पौष इलाके में तेंदुए की दस्तक हो गई, हौजी कॉलोनी में घूमता दिखा तेंदुआ, लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। सीसीटीवी में कैद हुआ तेंदुआ। गुजरात के राजकोट में पालतू कुत्ते के मालिक की दबंग गई, कुत्ते के काटने पर पीड़ित महिला से भिड़ी कुत्ते का मालिक, महिला को मारा थप्पड़, घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड। पटना में प्रशासन का अतिक्रमण हटाओ अभियान, अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर, अतिक्रमण अभियान के तहत जुर्माना भी लगाया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने प्रतिबंधित जमात इस्लामी के मददगारों के ठिकानों पर मारा छापा, कई आपत्तिजनक दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त किए हैं। बडगाम, अनंतनाग, शोपिया, कुपवाड़ा में छापेमारी हुई है। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में पुलिस ने जामिया इस्लामिया संस्थान पर मारा छापा, देश विरोधी गतिविधि और प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े लोगों की जुटाई जा रही है जानकारी। लाल किला ब्लास्ट मामले में आतंकी जासिद बिलाल वानी को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया, कोर्ट ने 7 दिन के लिए बढ़ाई एनआईए कस्टडी, आरोपी है जासिद बिलाल, आतंकी उमर का करीबी है। आतंकी डॉक्टर मॉड्यूल को लेकर बड़ा खुलासा हुआ, पीओके अफगानिस्तान से जुड़े हैंडलर बेनकाब हुए हैं। हैंडलर ने डॉक्टर मुजफ्फर को दिया था अंसार गजातुल हिंद का प्रमुख बनने का लालच, आतंकी मूसा से प्रभावित थे डॉक्टर मुजफ्फर और मुजम्मिल। दिल्ली धमाके के मामले में जांच एजेंसियों को मिली अहम जानकारी, फतेहपुर तगा गांव से पहले दूसरी जगह पर रखा गया था विस्फोटक, एक किसान के खेत पर बने कमरे में मुजम्मिल ने छिपाया था 2500 किलो अमोनियम नाइट्रेट। जम्मू पुलिस ने मकान मालिकों को दी सख्त हिदायत, किराएदारों का वेरिफिकेशन कराने के निर्देश दिए गए हैं। अगले कुछ रोज में शहर के तमाम इलाकों में चलेगी वेरिफिकेशन ड्राइव। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में नक्सलियों की सूचना पर 3 राज्यों की पुलिस का सर्च ऑपरेशन, जंगलों और पहाड़ियों पर सुरक्षा बल तैनात है, नक्सलियों की तलाश में पुलिस लगातार जुटी है। मिजोरम के चंपाई में ईडी की बड़ी कार्रवाई, पीएमएलए के तहत आइजोल, चंपाई, करीमगंज में छापेमारी हुई है, ड्रग सप्लाई नेटवर्क को लेकर ये रेड पड़ी। यूपी के बहराइच में नगीन ट्रेडर्स के ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी, हाजी नगीन के बेटे मोइन खान को टीम लेकर रवाना हो गई है। इनकम टैक्स चोरी मामले में नगीन ट्रेडर्स के खिलाफ सख्त एक्शन हो रहा है। दिल्ली के द्वारका में पुलिस के एंटी नारकोटिक सेल और बदमाशों में मुठभेड़ हो गई, भाऊ गैंग का एक कुख्यात गिरफ्तार हुआ है, कई दिनों से फरार चल रहा था कुख्यात बदमाश। दिल्ली पुलिस के ऑपरेशन साइबर हॉक के तहत बड़ी कार्रवाई, गैर कानूनी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का भंडाफोड़ हुआ के 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। IMEI छेड़छाड़ और मोबाइल असेंबलिंग में शामिल थे। मुंबई के वर्ली सीलिंग पर एक चलती कार में भीषण आग लगी, कार सवार लोगों की जान बाल बाल बची, कार पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई है। हादसे की वजह से कोस्टल रोड और सीलिंग लगा यहां पर ट्रैफिक जाम। जयपुर में नमकीन बिस्किट के वेयर हाउस में भीषण आग लगी, फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया, आग से लाखों के नुकसान की आशंका है। दिल्ली के आनंद निकेतन में घर का ड्राइवर की निकला चोर, 4 करोड़ की ज्वेलरी बरामद की गई है। आरोपी ने दिल्ली से चोरी कर राजस्थान में छिपाई थी करोड़ों की ज्वेलरी, राजस्थान के नागौर में दबिश देकर पकड़ा गया आरोपी। गुरुग्राम में थार मालिक ने हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह को भेजा लीगल नोटिस, डीजीपी ने थार और बुलेट चालकों को बताया था आपराधिक मानसिकता वाले लोग। चंडीगढ़ में साइकिल ट्रैक पर दौड़ाई सरकारी इनोवा कार, ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ी का काटा चालान, रेड लाइट पर ट्रैफिक से बचने के लिए साइकिल ट्रैक पर चढ़ाई कार। हैदराबाद में बीजेपी युवा मोर्चा का विरोध प्रदर्शन, सब इंस्पेक्टर ड्रेस कोड कंट्रोवर्सी को लेकर विरोध जताया, प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की। दिल्ली एनसीआर में हटाई गई ग्रेप 3 की पाबंदियां, अभी ग्रेप 1 और ग्रेप 2 की पाबंदियां लागू रहेंगी। सरकारी दफ्तरों में 50% वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था खत्म हो गई।
दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इंडोनेशिया का रक्षा मंत्री से उन्होंने मुलाकात की। तीसरे इंडिया इंडोनेशिया डिफेंस मिनिस्टर्स डायलॉग का आयोजन हुआ। दोनों रक्षा मंत्रियों के बीच कई मुद्दों पर हुई है चर्चा। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हैदराबाद में स्काई रूट के इंफिनिटी कैंपस का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि आज जेन जी इंजीनियर और साइंटिस्ट नई नई तकनीक बना रहे हैं। दुनिया भर के जेन जी को भारत के जेन जी से सीखना चाहिए। यूपी के लखनऊ में एसआईआर को लेकर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर उठाए सवाल। सरकार के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। जयपुर में आरएसएस से जुड़े संगठन ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र। एसआईआर प्रक्रिया में समय सीमा बढ़ाने की मांग की है। मरने वाले बीएलओ के परिवारों के लिए मुआवजे की भी मांग की गई है। पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर चुनाव आयोग का बड़ा दावा। 26 लाख वोटर्स के नाम 2002 की वोटर लिस्ट से अलग है। राहुल गांधी ने अलग अलग राज्यों में बीएलओ की मौत के लिए चुनाव आयोग को ठहराया जिम्मेदार। बोले पिछड़े, दलित, वंचित, गरीब वोटर्स के नाम हटाकर अपनी मन माफिक वोटर लिस्ट तैयार कर रही है भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा विदेश से चल रहे कांग्रेस और लेफ्ट नेताओं के सोशल मीडिया अकाउंट जेन जी के साथ मिलकर कर रहे देश विरोधी साजिश। वोट चोरी को लेकर गलत नैरेटिव बनाया जा रहा है। यूपी के गाजियाबाद में तरुण सागर तीर्थ में भगवान पारसनाथ के मंदिर स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। एक सभा को भी किया संबोधित। उत्तराखंड के नैनीताल में सीएम धामी ने स्थानीय लोगों से मुलाकात की। पंच चौक पर चाय के ठेले पर पहुंचकर बनाई चाय। लोगों से चाय पर चर्चा की। पंजाब के मोगा में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों से मुलाकात की। किसानों के साथ मक्के की रोटी और सरसों का साग भी खाया। मुंबई में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की मुलाकात। बीएमसी चुनाव से पहले दोनों के बीच लगातार हो रही चर्चा। बीएमसी चुनाव में सीट बंटवारे पर मंथन की जताई जा रही है आशंका। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बड़ा ऐलान। बोले आईआईटी बॉम्बे का नाम बदलकर आईआईटी मुंबई करेंगे। नाम बदलने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और शिक्षा मंत्री को लिखेंगे पत्र। राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। हाईवे के 500 मीटर के दायरे में आने वाले सभी शराब ठेकों को हटाने का आदेश दिया गया है। कहा राज्य सरकार ने हाईवे को लेकर फ्रेंडली कॉरिडोर बना दिया है। पश्चिम बंगाल के मालदा में फायरिंग की घटना से इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। राशन डीलर्स के घर को हमलावरों ने निशाना बनाया। इससे पहले इंग्लिश बाजार में एक व्यापारी का शव मिला था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने 2 शातिर अपराधियों को किया गिरफ्तार। चेन स्नैचिंग, जबरन ऑटो लिफ्टिंग के हैं दोनों आरोपी। चोरी का सामान भी इनसे बरामद किया गया है। राजस्थान के जैसलमेर में पंजाब पुलिस ने पर्यटकों की कार रुकवाकर तानी पिस्टल। फरार मुस्लिम की तलाश में पहुंची थी पंजाब पुलिस। गलती से पर्यटकों की कार रुकवाई। बाद में सैलानियों से पंजाब पुलिस ने माफी मांगी। रायसेन में बवाल बढ़ता देख पुलिस प्रशासन अलर्ट है। गोहरगंज में एक साथ 4 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी है। माहौल बिगड़ने की आशंका को देखते हुए आरएएफ समेत बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। सीसीटीवी में नजर आया आरोपी सलमान। दुकान पर सामान खरीदता दिखाई दे रहा है। सलमान की गिरफ्तारी के लिए 6 जिलों में 300 पुलिसकर्मियों की 20 टीमें लगी हैं। सलमान पर 30,000 रुपए का इनाम है। मुंबई के दहिसर पूर्व इलाके में इमारत में भीषण आग लग गई। आनंद नगर सब्जी मार्केट के पास इमारत की दूसरी मंजिल पर आग भड़की। फायर ब्रिगेड की मदद से आग को बुझा लिया गया। बहराइच के मटीरा इलाके में भीषण सड़क हादसा हुआ। कार और बाइक की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर के बाद बाइक में आग भी लगी। अस्पताल पहुंचने पर बाइक सवार की मौत हो गई। हरियाणा के सोनीपत में वीआईपी नंबर प्लेटों की ऑनलाइन नीलामी में टूटा रिकॉर्ड। 1 करोड़ 17 लाख रुपए में हुई फैंसी नंबर की नीलामी। कही जा रही है देश की सबसे महंगी नंबर प्लेट। प्रयागराज की दुल्हन ने तोड़ दी परंपरा। खुद निकाली अपनी बारात। बग्घी पर झूमते नाचते दूल्हे के घर पहुंची दुल्हन। पिता की इच्छा पूरी करने के लिए यह फैसला लिया। महाराष्ट्र के अमरावती में हार्ट अटैक से दूल्हे की मौत। वरमाला समारोह के 30 मिनट बाद दूल्हे की जान चली गई। गम में बदला शादी के जश्न का माहौल। कानपुर में तैयार हुआ था अयोध्या राम मंदिर के शिखर पर फहराया गया ध्वज
ऑर्डिनेंस पैराशूट फैक्ट्री में स्वदेशी तकनीक और सामग्री से तैयार किया गया ध्वज सालों तक तेज धूप, भारी बारिश और हवा में टिके रहने में सक्षम है। अभिनेता धनुष और कृति सनोन ने काशी पहुंचकर गंगा आरती की, विधि विधान के साथ मां गंगा की आराधना की। अपनी फिल्म तेरे इश्क में की सफलता के लिए मां गंगा का आशीर्वाद लिया। तमिलनाडु के कई इलाकों में बदला मौसम का मिजाज, रामेश्वरम में झमाझम बारिश हुई है। शहर के निचले इलाकों में जलभराव की समस्या। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।